Good morning, student. Today let us start the next topic of preposition, and today we will finish the all preposition. Okay, तो हमारे पास कुछ preposition और इसमें रिमेन है, तो आज हम आपका टोटल preposition पार्ट जब फिनिश कर देंगे इसके बाद अपन बात करेंगे कंजक्शन की। तो चलिए बात करते हैं preposition of for. Okay, so what is mean of for? This is a use of अनिश्चित मतलब indefinite टाइम के लिए, यानी अनिश्चित समय के लिए इसका यूज होता है for का। देखिए इसका यूज तब किया जाता है जब सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूस का हो और इनडेफिनिट टाइम हो। डेफिनिट टाइम हो, इनडेफिनिट ऐसे टाइम जो हमें पता नहीं होता, यानी अनिश्चित समय हो, तो उसका यूज करें पर फॉर का। जैसे एग्जांपल, सी हैज बीन डांसिंग, यानी कि आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का एग्जांपल है आपका, तो उसमें आपका फॉर आए। क्यों आए? क्योंकि ये टाइम जो है 2 आवर्स, ये इनडेफिनिट टाइम है। तो सी हैज बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मोहन विल हैव बीन लिसनिंग म्यूजिक फॉर 30 मिनट्स। 30 मिनट से जो म्यूजिक जो है सुन रहा है मोहन, ठीक है, सुन रहा होगा। नेक्स्ट, यू हैव बीन ईटिंग द फूड फॉर 1 आवर। क्लियर? यहाँ पे भी 1 आवर है, आई डोंट नो, इनडेफिनिट टाइम है। सेम एज दे हैड बीन प्रैक्टिसिंग फुटबॉल। प्रैक्टिसिंग में इस पर मेंशन कर दिया तो फुटबॉल मतलब किस चीज प्रैक्टिस कर रहा है? फुटबॉल, क्रिकेट, एनीथिंग कुछ भी। सो फुटबॉल फॉर 2 मंथ्स, 2 महीनों से वे तैयारी कर रहे थे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का एग्जांपल है। तो आपको द्वारा बताया था आपको मैं कि इनडेफिनिट टाइम हो और परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस हो जब हम फॉर यूज करते हैं अनिश्चित समय के लिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं अपन अंडर पर। तो व्हाट मीन्स ऑफ अंडर? इसका मीन्स होता है नीचे। ओके, तो नीचे किस तरह का? देखिए कोई नाउन के नीचे कोई दूसरी नाउन हो, इसका यूज तब किया जाता है जब कोई नाउन किसी नाउन के नीचे हो। ओके, कोई नाउन किसी नीचे हो तो अपन क्या लगाते हैं? अंडर। सेम एज देखिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट, द कैट इज अंडर द बेड। द कैट इज अंडर द बेड, यानी यहाँ पे क्या हुआ? ये जो कैट आपके बेड के नीचे है, ठीक है, तो यहाँ पे अंडर आ गया। सेम एज द ट्रेन अक्रॉस अंडर द ब्रिज। ट्रेन जो है गुजरती है किसके नीचे से? ब्रिज के नीचे से, तो यहाँ पे अंडर आ गया। सेम एज सी सिट्स अंडर द ट्री, वह पेड़ के नीचे बैठती है। एंड योर बॉल इज अंडर द टेबल, आपकी बॉल जो है क्या है? टेबल के अंडर है या नीचे है। यहाँ पे भी अंडर का यूज हो गया, तो ये होता है नीचे के लिए। अच्छा, दूसरा अपने पास होता है नीचे के लिए, वो बात करते हैं बिनीथ। बिनीथ जो होता है वो एक ऐसा वर्ड है जो नीचे के लिए यूज होता है, लेकिन किसके नीचे होता है? पोस्ट या डेजिग्नेशन के में, यानी डेजिग्नेशन मतलब किसी की ओहदा होता है, किसी की पोस्ट होती है, पोजीशन होती है, जब वो उस पोजीशन से किसी दूसरी पोजीशन के नीचे हो तो अपन क्या करते हैं? बिनी लगाते हैं, यानी कोई दूसरा पर्सन किसी के अंडर में हो, जैसे ऑफिस में होता है, स्कूल में भी होता है। तो देखिए इसका यूज तब किया जाता है जब कोई पर्सन किसी दूसरे के नीचे हो जो पोजीशन या पोस्ट में हो। कैसे नीचे हो? किसी पोजीशन में या पोस्ट में, तथा किसी ऑफिस या स्कूल में हो सकता है। अब वो पोस्ट कैसे हो सकती है? किसी ऑफिस में कोई बड़ा अधिकारी है, बड़ा ऑफिस है, उसके नीचे है, तो वो उसकी बिनीथ है, ना कि अंडर में। अंडर में नहीं, वो बिनीथ में होता है। क्लियर? सेम है, देखिए एग्जांपल देखिए, द वाइस प्रिंसिपल बिनीथ ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के नीचे वाइस प्रिंसिपल होते हैं। क्लियर? माई फ्रेंड इज बिनीथ मी इन माई ऑफिस इन डेजिग्नेशन। मेरा जो फ्रेंड है वो मेरे नीचे ओहदे में, वैसे मेरा फ्रेंड है पर वो मेरे डेजिग्नेशन मुझसे नीचे, छोटा है मुझसे वो। वाइस कैप्टन बिनीथ ऑफ कैप्टन। वाइस कैप्टन जो होता है कौन होता है? वो कैप्टन का वाइस कैप्टन होता है, मतलब वाइस कैप्टन मतलब होता है उसके नीचे होता है। तो आपके ये बिनीथ का और अंडर का को क्लियर करा दिया मैंने। चलिए अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट आपका प्रीपोजिशन। देखिए फास्टली, ये आपका होता है फॉर। फॉर का आपको अभी करा दिया आपको मैंने, सेकंड नंबर फॉर का एक और इसमें देखिए, इसका मतलब होता है के लिए। वहां पे होता है फॉर मतलब अनिश्चित समय के लिए, यहाँ पे होता है फॉर के लिए। इसका यूज तब किया जाता है जब किसी नाउन का रिलेशन दूसरे नाउन से किया जाता हो, उसका संबंध बताया जाता हो किसी नाउन से, तो होता है फॉर। देखिए एग्जाम्पल नंबर इसका फर्स्ट, दिस मेडिसिन इज गुड फॉर कफ एंड कोल्ड। ओके, कफ एंड कोल्ड, तो कफ और कोल्ड के लिए ये मेडिसिन जो है, मतलब इसका मेडिसिन का संबंध किससे है कि वो कफ कोल्ड के लिए बहुत अच्छी होती है, कफ कोल्ड से चला जाता है, तो इसलिए फॉर। स्टूडेंट्स वर्क्स हार्ड, स्टूडेंट कार्य करते हैं फॉर किसके लिए करते हैं? सक्सेस इन एग्जाम। तो सक्सेस का संबंध किससे हो गया? सक्सेस के लिए करते हैं, कौन करते हैं? वर्क हार्ड करते हैं, स्टूडेंट करते हैं। क्लियर? ये अगर अपने और आएगा रिलेशन वाला आपका और आएगा, वो बताएंगे अपन कौन सा रिलेशन वाला होता है। दीज बुक्स आर इंटरेस्टेड फॉर रीडिंग स्टोरी।
ये जो बुक है वो बहुत इंटरेस्टेड है, रुचिकर है, इसके लिए स्टोरी पढ़ने के लिए। आई परचेस्ड रेफ्रिजरेटर फॉर टेक कोल्ड वाटर, इसमें कूल वाटर वाला है, इसमें करता है कोल्ड वाटर, ओके, COLD कोल्ड, मैंने कूल लिखा था, कोई दिक्कत नहीं, वो सेम बात होती है, कोल्ड है कूल, तो कोल्ड वाटर। तो आई परचेज रेफ्रिजरेटर, मैंने अपने रेफ्रिजरेटर खरीदा किसके लिए, ठंडा पानी लेने के लिए, फॉर टेक कोल्ड वाटर, क्लियर। तो जब आपका हो गया फॉर का यूज क्या होता है, के लिए होता है, संबंध होता नहीं होता है किसी से। अपन बात करते हैं इसका नेक्स्ट, देखिए ऑफ, इसमें देखो आप दिखाया आपको ऑफ, ऑफ का मीन्स क्या होता है, का, की या के, का, के या की, कुछ भी हो सकता है। तो ये अपना का मतलब होता है किसी का मेल, ये की मतलब फीमेल के साथ होता है, के यानी कि प्यूरल के साथ हो सकता है। तो इसका यूज तब किया जाता है जब कोई वस्तु किसी की हो या उसका उससे संबंध हो, है ना, जब कोई वस्तु किसी की हो या उसका कोई उस वस्तु से संबंध हो तो अपन क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं। देखो एग्जाम्पल इसको देख लीजिए आप, चार्ल्स बेबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। अब चार्ल्स बेबेज का संबंध किससे, कंप्यूटर से, यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर है, उसको बोला जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर, ऑफ आ गया, क्लियर। तो इसका फादर, इसका कंप्यूटर का किससे संबंध हो रहा है, इससे फादर, किसके कौन फादर है, चार्ल्स बेबेज। फादर मीन्स होता है जैसे कि उनको बनाने वाले, जनक है उसकी, तो हम जिसको बनाते हैं वो हमारे फादर ऐसे होते हैं। दिस इज द बुक ऑफ इंटरेस्ट स्टोरी, ये जो बुक है वो किसकी बुक है, इसका संबंध किससे हो रहा है, बुक का इंटरेस्टिंग स्टोरी से, इंटरेस्टिंग स्टोरी उसका संबंध बुक से हो रहा है, ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरी, ये अच्छी रुचिकर बुक कहानियों की किताब है। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इसका संबंध किससे हो रहा है, कैपिटल का, इंडिया से, यानी इंडिया की कैपिटल कौन है, न्यू दिल्ली, क्या है, न्यू दिल्ली। चलिए मिस्टर, ये आपका एक जीके क्वेश्चन बन गया आपको, वैसे आपको सबको पता ही होगा। मिस्टर गुप्ता इज द फादर ऑफ राहुल, राहुल जो है उनका संबंध किससे है, मिस्टर गुप्ता से, मिस्टर गुप्ता उसकी कौन है, फादर है। तो राहुल, मिस्टर गुप्ता इज द फादर ऑफ राहुल, राहुल के पिता है। अच्छा, इसको अपन उल्टा करके बनाएंगे, इसका अगर राहुल को आगे लेते हैं तो उसको राहुल का क्या बनेगा, राहुल इज द सन, यहाँ पे फादर को हटा देंगे, सन कर देंगे, राहुल इज द सन ऑफ मिस्टर गुप्ता, यहाँ पे ये कर सकते हैं अपन इसको, ठीक है। राहुल जो है मिस्टर गुप्ता का सन है, मिस्टर गुप्ता का सन है, या बोल सकते हैं मिस्टर गुप्ता का जो मिस्टर गुप्ता जो किसके फादर हैं, राहुल के फादर हैं, दोनों तरफ से वो सेम है। जैसे कि दिस रिंग्स इज मेड ऑफ गोल्ड, ये जो रिंग है वो किससे बनी है, गोल्ड से बनी है, किससे बनी है, गोल्ड। तो यहाँ पे क्या हो गया, रिंग का संबंध किससे हो गया, गोल्ड से हो गया, ठीक है। तो जब का हो गया, ऑफ का भी होगा आपका। अब आपको मैं आपके लास्ट जो वीडियो करा रहा आपका मैं ये क्लास इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपका ये इसके बाद फिनिश कर दूंगा मैं, फिर अपन कंडीशनल कराएंगे, इसलिए आपको यहाँ पे आपका कम से कम 3 या 4 आपको फिनिश कर दूंगा मैं, ठीक है। चलिए अपन आते हैं लास्ट पे, देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है कि इनटू, इनटू बहुत इंपॉर्टेंट है, इन और इनटू जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनटू इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं, इनटू माने मैं होता है या अंदर होता है, इसका यूज़ तब किया जाता है जब कोई नाउन किसी की दूसरे के अंदर अस्थिर पोजीशन में हो, मतलब वो स्थिर नहीं है, अस्थिर पोजीशन में होती है, या किसी के अंदर जाती हो, किसी के अंदर प्रेस कर रही हो कोई नाउन, तो वो अपन क्या कहलाता है, उसमें इनटू आते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा वो चीज़। बॉयज जंप, लड़के कूदते हैं, इनटू द पॉन्ड, तालाब में कूदते हैं, तो जंप करके अंदर जा रहे हैं तो इनटू आए, क्योंकि पानी शेक होता है उसमें, ठीक है। ही वेंट इनटू द शॉप, वह शॉप के अंदर गए, वह शॉप के अंदर गया। तो शॉप जो होता है, शॉप आप काफ़ी स्टूडेंट जो बोलते हैं शॉप तो सर स्थिर है, शॉप तो स्थिर है, शॉप के अंदर कैसे इनटू लगा दिया आपने, क्योंकि देखो शॉप स्थिर इसलिए नहीं, क्योंकि अपन कोई उदाहरण दे तो क्या होता है, आपकी दुकान कैसे चल रही है, तो क्या दुकान चल के आती है, नहीं, दुकान के अंदर का जो मटेरियल है आगे पीछे होता रहता है, मतलब उसको उठाना धरना का होता है, प्लस शॉपकीपर होता है वो उठाधर करता है, पर जो कस्टमर जो आते हैं तो वो उसका होता है दुकान चलना, ओके सॉरी। तो ही वेंट इनटू द शॉप, वह शॉप के अंदर गया। नेक्स्ट देखिए, स्टोन हैज गॉन इनटू द वाटर इन बकेट, है ना, बकेट में एक स्टोन जो है वो जा चुका है, तो जब बकेट में स्टोन गया तो क्या हुआ, बकेट में पानी जो था शेक हुआ तो वो इनटू आ गया। अब बकेट फेल डाउन इनटू द वेल, अब बकेट जो है वकील फेल मतलब गिरी, नीचे गिर गई, किस में गिर गई, इनटू द वेल, कुएं में गिर गई बकेट। तो आपका ये जो है इनटू का, ऑफ का, फॉर का ये आपके हो चुके हैं। तो आई थिंक आपको ये क्लियर आपका हो चुका है। ये आपका लास्ट और है वो भी आपको कराता हूँ। ऑफ के एक तो होता है OF, एक होता है डबल स्पेलिंग, डबल एफ वाला, यानी OFF ऑफ, उसको आप फटाफट देख लीजिए। इसका मतलब होता है बंद करना ऑलमोस्ट, इसका यूज और ही ये होता है, लेकिन आपको सिंपल इशू बता रहा है, उसको बंद करना होता है। इसका यूज किसी
इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रिक स्विच होता है उसके लिए बोला है मैंने आपको, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बंद करने के लिए किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल नंबर फर्स्ट, प्लीज स्विच ऑफ द फैन, कृपया फैन को ऑफ कर दें। स्विच ऑफ करें तो फैन ऑफ होगा। आफ्टर फिनिश द वर्क वी शुड स्विच ऑफ द पीसी, यानी पीसी पर्सनल कंप्यूटर मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पर, पीसी पर्सनल कंप्यूटर। तो काम फिनिश करने के बाद हमें पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर को ऑफ करना चाहिए, वी शुड, ठीक है। नेक्स्ट, स्विच ऑफ द फोन व्हाइल यू फिल द पेट्रोल एट पेट्रोल पंप पे जब पेट्रोल भरते हैं तो अपन स्विच ऑफ करना चाहिए। ओके, सो आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा आपका ये आज के दिन काफी है, एंड दिस इज प्रिपरेशन क्लियर। ओके, सो दैट्स ऑल टुडे, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।